चलो बच्चों, अब हम कक्षा 9 का 5वां चैप्टर पढ़ने जाए, जिसमें 2.2.4 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कोशिका भित्त होते हैं। पादप कोशिकाओं में प्लेजियम रिज के अतिरिक्त तो कोई भी भित्त भी होती है। पादप के कोई भी भित्त के मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है जिसमें पौधों की संरचनात्मक विशेषताएं, मतलब कोशिका भित्त मतलब एक ऊपर की खाल, ठीक है। ये पेलेजियम झिल्ली की तरह होता है, खाल की तरह होती है, जिसके अंदर मिलकर सेलुलोज मिलकर के इसकी क्या वृक्षों की वो क्या खाल बनाती है। जब किसी पादप कोशिकाओं का पाषाण द्वारा पानी की हानि होती है, तब उसके कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ सुकुचित हो जाते हैं, जिससे घटना के जीव द्रव्य कुचित कहते हैं, जिसके क्या परिघटना नहीं हो। जब कोई पानी के साथ तो मिलता है, जब वो खराब होने लगता है तो पूरी तरह नष्ट हो जाता है, जिस कारण से वो क्या होता है, कुचन हो जाता है, ऐसा माना जाता है। आगे देखिए तो क्रियाकलापों के बारे में, तो क्रियाकलाप देखें, क्रियाकलाप 5.6 रियो की पत्ती झिल्ली के पानी के रख करके एक स्लाइड बनाएं, मतलब रियो की पत्ती लेना, उसकी स्लाइड में स्लाइड पे मतलब एक पेपर पे रख देना है। इसे जब शक्ति वाले सूक्ष्मदर्शी मतलब मशीन से देखेंगे, छोटे छोटे कणों को दिखाई देंगे, इसमें क्लोरो कहा जाता है, मतलब क्या कहेंगे, छोटे छोटे क्या ये दिखाई देते हैं, और जिसको क्लोरो के रूप में हम गिन सकते हैं। इसमें एक हार पदार्थ होता है जिसमें क्या क्लोरो का, जिसमें क्या हरे रंग का क्या पदार्थ हो, जैसे को क्लोरो के रूप में हम गिनते हैं। इसे हम स्लाइड का शक्कर अथवा तो नमक का साद्र विलयन के डाल देते। 1 मिनट प्रतीक्षा करो और सूक्ष्मदर्शी में देखो तो क्या दिखाई देता है, मतलब मशीन के द्वारा देखेंगे कि इसमें क्या दिखाएगा। जब नमक और शक्कर दोनों मिला करके डालेंगे तो क्या दिखाई देगा, उसके बारे में देखना है। जब रियो की पत्ती को कुछ मिनट के लिए जब हम किसी रियो की पत्ती को कुछ मिनट के लिए जल के में उबालते हैं, तब वो पत्तियाँ अगर कोशिकाओं में मर जाती है, और उसकी एक पत्ती के स्लाइड पर रखो तो उसके सूक्ष्मदर्शी देखे तो कुछ पर किसी भी पत्ते की शक्कर या नमक का साद्र विलयन का डालने पर 1 मिनट तक परीक्षण करने पर पुनः सूक्ष्मदर्शी से देखो तो क्या दिखाई देगा, इसके द्रव की कुचन होता है। मतलब कुछ को डालेंगे तो क्या परिवर्तन होगा, कुछ देर तक रखते हैं तो कुछ चीज़ों का क्या कोई परिवर्तन देखने मतलब खराब हो जाता है, इस तरह से माना जाता है उसको। इस क्रियाकलापों का निष्कर्ष निकाला जाए तो इस पत्ते लगता है कि केवल जीवित कोशिकाओं में प्रसरण है, जबकि अवशोषित क्षमताओं में नहीं। मतलब कि क्या होता है, जिस जीवित पत्तियाँ जो हरे कलर की पत्तियाँ होती है उसी पे ही इसका रासायन का फर्क पड़ता है, जो सूखी हुई पत्तियाँ होती है उस पर कोई रासायन का फर्क पड़ता नहीं है। कोशिकाओं भित्त में पौधे केवल बैक्टीरिया की कोशिका अपेक्षित कम तनु विलयन में बिना फटे बनाए रखते हैं। ऐसे माध्यम में कोशिका का पाषाण की विधि के द्वारा भी पानी ले सकते हैं, मतलब कोशिका पाषाण के द्वारा हम जो विधि होती है उसके द्वारा हम ले सकते हैं। कोशिका फूल जाती है और कोशिका भित्त के ऊपर दबाव डालती है। कोशिका भित्त के ऊपर जो होता है क्या दबाव के रूप में डालते हैं। कोशिका भित्त की फूली हुई कोशिकाओं के प्रति समान रूप से दबाव डालता है, और किसका भित्त के कारण पादप कोशिका परिवर्तन मध्यक जंतुओं की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकते हैं। ये क्या होता है, एक आसानी रूप से क्या होता है, सहन कर सकती है। जो भी हरी पत्तियाँ तो सहन, बाकी सूखी पत्तियाँ तो वो सहन कर सकते नहीं हैं। उसी प्रकार से अब आगे हम देखें तो केंद्रक मतलब बीचों बीच होता है। आपको याद होगा कि हमने प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड निकाली थी। प्याज के बारे में हम आगे पढ़ चुके थे। हमने झिल्ली के ऊपर आयोडीन का बूंद डाली थी, और क्या हमने बिना किसी आयोडीन की स्लाइड देखा था, तो क्या देखा था, परिवर्तन करो कि ये देखेंगे अंतर को, क्या हम आयोडीन का घोल डालें तो क्या कोशिकाओं में समान रूप से कोई रंग होगा। तो कोशिका विभिन्न रासायनिक संगठन के आधार पर विभिन्न रंगों के रंग होते हैं, जबकि कुछ अधिक गहरे रंग के प्रतीक होते हैं, कुछ कम होते हैं। मतलब कि क्या होता है कि स्लाइड पर हम जब डालेंगे तो उसमें कोई गहरे रंग का क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। मतलब कि नमक डालें तो और भी काला हो जाता है। जैसे आप लोग कोई कपड़े को रंगते हो तो उसमें नमक और कलर डालते हो तो क्या चौट जाता है बिल्कुल अच्छी तरह। इस प्रकार से इसमें भी क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। आगे देखें तो कोशिकाओं के रंगों के लिए हम आयोडीन के विलयन के अतिरिक्त फेंसन के अथवा तो मैथिन के ब्लू विलयन का भी उपयोग करेंगे। ये 2 रासायनों का उपयोग करते हैं। हमने प्याज के लिए कोशिकाओं के लिए अब हमने शरीर के लिए कोशिकाओं देखी है। अब इसके अंदर देखें तो क्रियाकलाप 7.5 के बारे में पढ़ेंगे। तो कांच की स्लाइड में लो और उसमें भी बूंदों के पानी डालो। आइसक्रीम खाने वाले चम्मच में आपने गाल के अंदर खाल को घिसने पर रखो, और क्या आपके चम्मच को वस्तु चिपक गई और सुई के लिए
सहायता से इसके स्लाइड के लिए आप समान रूप से फैलाकर रखो और अंक के बिंदु को मेथिन के ब्लू के साथ मिश्रण के अवलोकन के स्लाइड पर तैयार करें। इस कवर क्लिप रखना भूले। और क्या हमने देखा कि कोशिकाओं की आकृति कैसे प्राकृतिक कागज पर होती बनाएगी, या हम आप कोशिका का मध्य एक गहरे रंग का गोल अहम अंडाकार डॉग की तरह रखते हैं, देखते हैं। तो इसके लिए केंद्रक क्लिप का मतलब हमारे गाल का जो हम आजकल में तो चम्मच देखते हो, आपके गाल के अंदर डालना, उसको घुमा करके निकाल देना, फिर सुई की मदद से उसको कागज़ पर फैलाएं। फिर स्लाइड से हम देखेंगे, जब मशीन से देखेंगे उसमें छोटे छोटे का कण छेद दिखाई देते हैं, जिसको गाल की कोशिका के रूप में भी गिना जाता है। केंद्रक के चारों दोहरे पत्र पे इस तरफ होते हैं केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली के छोटे छोटे होते हैं, जिस छिद्र केंद्र के अंदर कोशिका केंद्र में बाहर जाता है, कोशिका के विषय में अनुभव करते हैं। मतलब छोटे छोटे छेद दिखाई देते हैं, उसके बारे में हम अनुभव करते हैं। आगे केंद्रक के क्रोमो होते हैं, कोशिका विभाजन के छड़ दिखाई देते हैं, जिसका अनुषंगिक और सूची होते हैं। जिसे माता पिता के डीएनए में अनुरूप रूप से अगलती सतह होती है, जिसे क्रोमा डीएनए के प्रोटीन और वो बने होते हैं, जिसे डीएनए की कोशिका निर्माण संगठन की सभी आवश्यकता होती है। डीएनए की क्रियाक्रम खंडित जीने कहते हैं, जिसको कोशिका विभाजन के रूप में भी कह सकते हैं। उसे डीएनए क्रोमिक कहा जाता है। मतलब क्या होता है कि माता पिता का डीएनए जो उनका दोनों का खून मिलकर जो डीएनए बनता है हमारे अंदर, तो एक जैसा सेम दिखाई देता है, अलग अलग नहीं होते हैं। कुंडली में झिल्लिका में ER के होते हैं, जिसमें जटिल कोशिकाओं के यंत्र भी होते हैं। मतलब इसके अंदर क्या होता है, जटिल पादकों कोशिकाओं में क्या जटिल होते हैं, बिल्कुल अंदर ही होते हैं। इसके अंदर हम देखें तो ER सेल्यूलोज उपकरण जैसे पैकिंग किए जाते हैं, उन्हें कोशिकाओं को बाहर अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेजे जाते हैं, जिसे कोशिकाओं शामिल कुटकों के संरचना और रूपांतर बंद करना होता है, जिसे ऊपर से ग्लच उपकरणों के साथ शक्कर के जटिल शक्कर बनाती है, जिससे उपकरणों के द्वारा लाइसोसोम बनता है। मतलब कि क्या हमारे अंदर जो डीएनए है किस तरह से तैयार होता है, तो हम दोनों के तैयार होने के बाद ब्लड को मिक्स होने के बाद हमारी कोशिकाओं में मिलता है, ये क्या बाहर अंदर ले जाने का काम करती है पादप, और उसको रोकने का भी काम करती है। उसके अंदर जो बनता है उसमें से सेल्यूलोज बनता है, जो आगे हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।